सबसे पहले। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और विफाकी वजीर अली जैदी आमने सामने। दोनों ने वजीर आजम को एक दूसरे के रवैयों की शिकायत कर दी। वजीर आला मुराद अली शाह का वजीर आजम को खत। अली जैदी ने मीटिंग में पार्लिमानी जुबान और रवैये का लिहाज नहीं किया, इंतहाई तकब्बुर और गरूर से मुखातिब करते रहे। अली जैदी का भी जवाबी खत वजीर आजम को अरसाल का इक़दामात का पूछने पर मौसूफ बरहम हुए। सईद गनी कहते हैं वजीर आला सिंध ने खत वजीर आजम को लिखा, खत किसी और के हाथ कैसे लगा, मीडिया तक कैसे पहुंचा। अली जैदी ने सियासी संजीदगी से सब वाकिफ हैं, उन्हें काबीना और कमेटी में नहीं होना चाहिए। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं आइंदा सेनेट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की एक सीट बढ़ेगी। फजल रहमान ने इसराइल कश्मीर खत्म नबूवत के नाम पर इस कौम का बड़ा वक्त जाया किया। बिलावल भुट्टो बालिग हो गया, उन्होंने अदम एतमाद वाली बात ठीक कही। फॉरेन फंडिंग केस में पहले स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आ जाए, फिर समाअत ओपन अदालत में होगी। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत कर दी, कहा स्क्रूटनी कमेटी पहले की तरह अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई ओपन नहीं होगी। राना सनाउल्लाह का फॉरेन फंडिंग पर चलने वाली जमातों पर पाबंदी का मुतालबा। कहते हैं 3 साल से चोर चोर का शोर मचाने वाला चोर पकड़ा जा चुका। उनका इतराफ जुर्म इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। अब उनको सजा देने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। अब चोरों का यौम हिसाब आ चुका है। इसराइली और भारतीय लॉबी से पैसा लेकर यहाँ लगाया गया। फरूख हबीब कहते हैं ब्रॉडशीट ओपोजिशन की फ्रॉड शीट है। फॉरेन फंडिंग पर पीडीएम का शोर शराबा बिला जवाज है। वजीर आजम ने इनकी बॉल उठाकर बाहर फेंक दी। आपकी पार्टी अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा आया, ये अपना हिसाब देने से डर रही हैं। फॉरेन फंडिंग का कहने वाले पहले अपने खानदान को देखें। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं पीडीएम का कोई एजेंडा नहीं, अपनी साख खो चुके। अवाम ने इंतशार की सियासत को रद्द कर दिया। पंजाब में कानून की पासदारी को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयारियां की जा रही हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वजीर कानून राजा बशारत की मुलाकात। अमन आमा की सूरत हाल, अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फिरदौस आशिक अवान ने मौलाना फजलुर रहमान को जदीद दौर का करप्ट जादूगर करार दे दिया। कहती हैं चंदे के पैसे से अरबों की जायदादें फ्रंटमैन्स के जरिए बनाई। मौलाना मुल्क की जड़ें खोखले करने पर बजिद हैं। उनकी सियासत मफाद परस्ती और फसाद से भरी पड़ी है। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 39 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,247 हो गई। मजीद 1,927 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,31,000 अफराद कोरोना में मुब्तला। 4,84,500 अफराद सेहतयाब। 35,000 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 21,19,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 9,90,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,25,000, ब्राजील में 2,16,000, भारत में 1,95,000, मैक्सिको में 1,88,000, रूस में 89,000, फ्रांस में 63,000, बरतानिया में 95,000 और सऊदी अरब में 6,346 अमवात हो चुकी। मुस्तफा कमाल कहते हैं कराची मुतनाज़ा मर्दमशुमारी पर खामोश नहीं रहेगा। शहर कायद की आबादी 3 करोड़ से जायद है। अदाद-ओ-शुमार दुरुस्त ना हुए तो हर सतह पर लड़ाई होगी। विफाक इत्तेहादियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। MQM जैसी जमात को आज तक नैब का नोटिस क्यों नहीं आया?
वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं पीडीएम तहरीक नहीं रही, इसकी जान निकल चुकी। ओपोजिशन के पास सिर्फ मायूस, नाकामी और हिस्मत रह गई। हुकूमत गिराने की ख्वाहिश रखने वाले अवाम की नजरों से गिर गए। ब्रॉडशीट के मामले ने एनआरओ की सियासत को अश्कार किया। ब्रॉडशीट का मामला इनके लिए पनामा 2 साबित होगा। वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं ओपोजिशन को मलिक कयूम और इफ्तिखार चौधरी के अलावा किसी पर एतबार नहीं। ओपोजिशन को पाकिस्तान के किसी जज पर भी एतबार नहीं। हर काम ओपोजिशन की ख्वाहिश पर नहीं हो सकता। पीटीआई ने ओपोजिशन के ब्रॉडशीट तहकीकाती कमेटी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद कर दिए। श्री मिज़ारी कहते हैं ओपोजिशन रोती तहकीकात मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। ओपोजिशन वो जज नहीं चाहती जो इनकी लूटमार को जानता हो। ओपोजिशन से मंजूरी लेना ऐसे है जैसे चोर से मर्जी के जज का पूछना। ओपोजिशन चीख रही है क्योंकि इनकी चोरी अवाम के सामने आ रही है। ख्वाजा आसिफ के बैरून मुल्क कारोबारी शराकतदारी के भी शवाहिद नैब को मौसूल। ख्वाजा आसिफ ने दुबई में जापानी रेस्टोरेंट जिन में शराकतदारी की। शराकतदारी में ख्वाजा आसिफ को 137 मिलियन बैरून मुल्क से मौसूल हुए। गैर मुल्की रेस्टोरेंट से शराकतदारी 2012 में खत्म हुई। ख्वाजा आसिफ ने दुबई की कंपनी आयोमैको में मुलाजमत भी की जो 2017 में तर्क कर दी थी। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजलुर रहमान के भाई को तलब कर लिया। ज़ियाउल रहमान को साल 2007 में गैर कानूनी तौर पर प्रोविंशनल मैनेजमेंट सर्विस में शामिल किया गया। नैब ने साबिक चीफ सेक्रेटरी साहिबजादा रियाज नूर, साबिक सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट साहिब जान और साबिक सेक्रेटरी गवर्नर अहमद हनीफ और जई को भी तलब कर लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कायम मकाम अमरीकी नाज़िमुल अमूर एंजीला एगलर की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि नई अमरीकी इंतजामिया के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने खित्ते में तनाज़ात के खात्मे में पाकिस्तान की काविश को सराहा। वजीर रेलवे आजम सवाती कहते हैं मुझे 1 साल दें फिर मेरा मुहासबा करें। हमसे 100 दिन का हिसाब मांगा गया मगर 30 साल से तबाही मचाने वालों से किसी ने नहीं पूछा। फ्री ट्रेनों के बिजनेस को 36 अरब रुपए तक ले जाने का हदफ है। मुलाजमीन को सहूलतें फराहम किए बगैर कारकर्दगी में बेहतरी नहीं लाई जा सकती। जो बाइडन की तकरीब हल्फ बर्दारी। नेशनल गार्ड्स पर कोरोना का हमला। 100 से ज्यादा नेशनल गार्ड्स में कोरोना की तस्दीक। तमाम नेशनल गार्ड्स को कारंटीना कर दिया गया। कुआलालंपुर में पीआईए का त्यारा जब्त करने के मामले पर लंदन हाई कोर्ट में समाअत। पीआईए $7 मिलियन अदा कर चुकी। $5,80,000 अदा करना है। फ्रीकैन में रकम की अदायगी पीआईए के खिलाफ किसी हुक्म के इजरा के बगैर करने पर इत्तफाक। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान से वजीर रेलवे आजम सवाती की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान कहते हैं वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में मुल्क दुरुस्त सम्त में गामजन है। पीटीआई अपने आइंदा 2.5 बरसों में तेजी से अवामी मसाइल हल करेगी। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। नौशेरा में नौशेरा खिशकी रोड पर ट्रैफिक हादसा। ट्रैक्टर ट्राली की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। हादसे में जामिया दारुल उलूम के 2 तलबा जहां बहक। तलबा की शिनाख्त मोहम्मद फवाद और मोहम्मद वकास के नाम से हुई। जलालपुर भटिया में सफा खावंद ने छुरियों के वार करके बीवी को कातिल कर दिया। असगर नामी शख्स का बीवी मुनज्जा से अक्सर झगड़ा रहता था। मुलजिम असगर कत्ल की वारदात के बाद फरार। मकतूला 4 मासूम बच्चों की मां थी। 7वीं कसीरुल कौमी मश्क अमन फरवरी में होगी। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया कसीरुल कौमी मश्क अमन का इनेकाद 2007 से मुसलसल कर रही है। रवां साल 40 से जायद ममालिक की बहरिया फौज अपने असासाजात के साथ शिरकत करेंगी। पाक बहरिया इलाकाई और आलमी बहरी अमन व इस्तेकाम के क़याम में अहम किरदार अदा करेगी।
अमरीकी इंतजामिया का तालिबान के साथ अमन मुआहदे पर नजरसानी का फैसला। अमरीकी सदर जो बाइडन के मुशीर कौमी सलामती जैक सेल्वान का अफगान हम मनसब हमदुल्ला मोहिब से फोन पर राब्ता। जायजा लिया जाएगा कि तालिबान के मुसल्लह ग्रुप से ताल्लुकात खत्म हुए या नहीं हुए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर नैन्सी पेलोसी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के मवाक़से के लिए आर्टिकल पी को सेनेट भेजेंगी। ये कैपिटल हिल पर हमले के लिए अपने हामियों को उकसाने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई की इब्तिदा होगी। डोनाल्ड ट्रंप पहले सदर हैं जिनका 2 बार मवाक़सा किया जाएगा।